ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, सो इन लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट पुलकेशिन's प्रशस्तिस. ओके, तो बच्चों आप लोगों ने प्रशस्तिस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट इट वाज रिटन बाय द कोर्ट पोएट्स इन द प्रेज ऑफ द रूलर और किंग. ओके, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने चालुक्य रूलर के बारे में पढ़ा. हुज नेम वाज पुलकेशिन सेकंड. राइट, अब उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो उनके बारे में हमें प्रशस्ति के थ्रू पता चलता है, जो किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों? सो इट वाज रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति. और उसमें हम लोगों ने पढ़ा दैट वी कम टू नो अबाउट हिज एंसेस्टर्स, दैट हु वर द एंसेस्टर्स ऑफ पुलकेशिन सेकंड, एंड वी आल्सो गॉट टू नो दैट ही गॉट द एम्पायर फ्रॉम हिज अंकल. ओके, इसके अलावा वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द कॉन्क्वेस्ट दैट वर मेड बाय पुलकेशिन सेकंड इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट. राइट, उसके बाद हम लोगों ने देखा दैट हाउ ही आल्सो चेक द एडवांस ऑफ हर्षवर्धन. ओके, अब हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा है. तो हर्षवर्धन जब डेक्कन रीजन में एडवांस कर रहे थे, डेक्कन रीजन में कॉन्क्वेस्ट करने आ रहे थे बच्चों, तो उनको स्टॉप किसने किया था? उनको स्टॉप किया था पुलकेशिन सेकंड ने. तो ये छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा. राइट, अब जैसे हम लोग चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, तो हमने देखा दैट पुलकेशिन सेकंड इनको बहुत सारे विक्ट्रीज मिले थे, बट ऑल दीज विक्ट्रीज दे वर शॉर्ट लिव्ड. क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंट डायनेस्टीज इमर्ज हो रहे थे. फॉर एग्जांपल राष्ट्रकूटास, ओके, चोला डायनेस्टी. तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है बच्चों, इसके बारे में आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे. राइट, उसके बाद हम लोगों ने अपना नया टॉपिक शुरू किया था. We learned about the administration of the new empires. अब जितने भी empires के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, for example Gupta Empire, then we talked about the empire of Harshvardhan, then we talked about the Chalukya dynasty, right? अब इसमें administration कैसा हुआ करता था बच्चों? तो ये हम लोगों ने समझा कि कोर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करते थे दे वर हेरिडिटरी. अब इसका क्या मतलब है बच्चों? दैट द सन ही विल गेट द पोस्ट ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज फादर डाइज. ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दैट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करते थे बच्चों जो इंपॉर्टेंट लोगों को दिया जाता था, और सिर्फ एक पोस्ट नहीं, बहुत ही डिफरेंट पोस्ट भी दिया जाता था. जैसे हम लोगों ने हरि सेना के बारे में पढ़ा था. राइट, और मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट के भी बारे में बताया. ओके, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था. अब आज की क्लास में हम लोग और जानते हैं अबाउट दीज न्यू एम्पायर्स. लेट अस टॉक अबाउट द आर्मी, कि किस तरीके का आर्मी हुआ करता था इस एम्पायर में, एंड आल्सो द डिफरेंट विलेज असेंबलीज. ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी. ओके, सो like earlier rulers, some of these kings maintained a well organized army with elephants, chariots, कैवेलरी एंड फुट सोल्जर्स. तो जैसे पहले के रूलर्स हुआ करते थे बच्चों, तो जैसा उनका आर्मी था, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी था, उसी तरीके से जितने भी आपके नए एम्पायर्स आने लगे थे बच्चों, उनका भी आर्मी वैसा ही था, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी. और इस आर्मी में क्या क्या था बच्चों? सो दिस आर्मी कंसिस्टेड ऑफ एलिफेंट्स, then the chariots, okay, also the cavalry and the foot soldiers. Okay, standing army भी थी, उसके अलावा elephants भी यूज किए जाते थे war में. The chariots and the cavalry were also used, right? Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. तो उसके अलावा आप देखो कि किंग के अंडर बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स भी थे बच्चों, और ये मिलिट्री लीडर्स का क्या काम होता था कि जब भी किंग को ट्रूप्स की जरूरत पड़ती थी, these military leaders they provided the king with the troops. Okay, war के टाइम पे. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, this is the well organized army of the Gupta Empire here. Okay, elephants भी आप देख सकते हो, foot soldiers यहाँ पे आप देख सकते हो, chariots, cavalry men भी हुआ करते थे. Right? So these are some of the important points about the armies. अब उसके अलावा समांतास हुआ करते थे बच्चों. ये समांतास कौन थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. So they were not paid regular salaries. अब ये जो मिलिट्री लीडर्स थे बच्चों, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलते थे. ओके, इसके बावजूद इनको क्या मिलता था? Instead, some of them received grants of land. इनको क्या दिया जाता था? इनको लैंड ग्रांट्स दिया जाता था. ओके, these men were known as samantas, और इनको हम लोग क्या कहते थे? इनको उस टाइम पे समांतास कहा जाता था. So please remember these point here. ओके, कि जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको रेगुलर सैलरीज नहीं पे किया जाता था, उनको क्या मिलता था? They received grant of land. Okay, grants of land. Whenever the ruler was weak, samantas tried to become independent. अब जैसे जब भी कोई पर्टिकुलर रूलर एक पर्टिकुलर एम्पायर के वीक होने लगते थे बच्चों, तो ये समांतास क्या करते थे? They tried to become independent.
ऐसे ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि द सेंट्रलाइज्ड रूलर और द सेंट्रलाइज्ड बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मतलब रूलर ही वाज द मेन पर्सन हियर, उसके अंडर ये मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे। अब जैसे जैसे रूलर वीक होते थे, जैसे जैसे वो कमजोर होने लगते थे, मतलब डिफरेंट रीजन्स दे वर ट्राइंग टू अटैक द किंगडम ऑफ दैट पर्टिकुलर रूलर, तो मिलिट्री लीडर्स या समांतास क्या करते थे बच्चों? दे ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द असेंबलीज, कि जितने भी एम्पायर्स थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट विलेज असेंबलीज हुआ करते थे। तो असेंबलीज के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ोगे। ओके, तो ये जितने भी टर्म्स है उसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी और उसके बारे में आपको याद रखना होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले असेंबली कौन था बच्चों? सबसे पहले असेंबली था सभा। अब ये सभा में कौन लोग हुआ करते थे ये हम लोग देखते हैं। नाउ व्हिच वाज दिस सभा? इट वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। अब सभा किसके असेंबली था बच्चों? इट वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। ओके, जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे बच्चों, उनको उनका जो असेंबली था उसको सभा कहा जाता था। नाउ दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज व्हिच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। अब ये जो असेंबली थी ये कैसे फंक्शन करती थी बच्चों? सो इट फंक्शन थ्रू दी सब कमिटीज। बहुत सारे छोटे छोटे कमिटीज हुआ करते थे हु लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, जो भी इरिगेशन वर्क थे उसके ऊपर ये लोग देखभाल करते थे। उसके अलावा एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एंड ऑल्सो मेकिंग रोड्स एंड लोकल टेम्पल्स इन दैट पर्टिकुलर किंगडम। ओके, तो एक हमारा असेंबली हो गया बच्चों जिसको सभा कहा जाता था। दैट वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। प्लीज कीप दिस इन माइंड। दूसरा असेंबली आप देखो बच्चों, दैट वाज ऑफ उर। ओके, अब हम उर के बारे में देखते हैं। सो उर was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins. Okay, now this Ur, it is different from Sabha. कैसे? So it was a village assembly found in areas where landowners were not Brahmins. जहाँ पे landowners Brahmins नहीं थे बच्चों, वैसे एक असेंबली को कहा जाता था उर। It was a village assembly जिसमें क्या था, जो भी landowners जहाँ पे Brahmins नहीं थे वहां पे एक विलेज असेंबली हुआ करता था, उसको उर कहा जाता था। ओके, और ये डिफरेंट था फ्रॉम दी सभा असेंबली। ये सभा से डिफरेंट कैसे है? बिकॉज सभा वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। ओके, और उर ठीक उसका इसका अपोजिट था। ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। तीसरा असेंबली कौन था बच्चों? तीसरा असेंबली था नगरम। Now, Nagaram was an organization of merchants. अब नगरम क्या था बच्चों? It was an organization of merchants. कि जितने भी merchants उस एरिया में, उस किंगडम में रहा करते थे, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको नगरम कहा जाता था। Right? It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. और ये जो assembly था बच्चों, it was controlled by rich and powerful landowners and merchants. Okay? Quite simple to understand and quite simple to remember these small points here. Okay, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, कि उस पर्टिकुलर किंगडम में, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी पीपल वहां पे कैसे हुआ करते थे। ओके, वहां की सोसाइटी कैसे हुआ करती थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। अब यहाँ पे हम लोग किसके ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कैसे जानते हैं बच्चों? तो ऑब्वियसली जितने भी वहां पे इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे वो लोग ऑर्डिनरी पीपल के बारे में लिखा करते थे। दे यूज्ड टू राइट अबाउट द लाइफ इन द कोर्ट ऑफ द किंग्स कोर्ट। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कौन है बच्चों? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कालिदास। नाउ कालिदास ही इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। कालिदास ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे थे बच्चों, संस्कृत प्लेस लिखे थे जिसमें इन्होंने क्या डिपिक्ट किया? He was depicting the life in the king's court. Okay, कि किंग के कोर्ट में कैसा लाइफ हुआ करता था, कौन लोग हुआ करते थे, ओके, कोर्ट कल्चर कैसा था, ये सारी चीजों को वो अपने प्लेस में दिखाया करते थे। राइट, नाउ द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, while women and men other than the king and brahmins use प्राकृत। अब इनके प्लेस में क्या दिखाया जाता था बच्चों? कि जो किंग और जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो लोग क्या बोलते थे? वो लोग संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। बाकी जितने भी आपके मेन और वुमेन हुआ करते थे अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स, दे यूज द लैंग्वेज दैट इज प्राकृत। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम द किंग्स एंड द ब्राह्मण्स। कैसे? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज दैट दे स्पोक।
जो किंग्स और ब्राह्मण्स थे बच्चों वो लोग संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, और जो ऑर्डिनरी मेन और वुमेन हुआ करते थे अदर देन द किंग एंड द ब्राह्मण्स दे यूज द लैंग्वेज प्राकृत। ओके, वो प्राकृत लैंग्वेज यूज किया करते थे, राइट। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ कालिदास। He was very important and very famous poet in this time here, right? Now his most famous play, Abhijan Shakuntalam, is the story of the love between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala. अब इनका बहुत ही important, बहुत ही famous play था जिसका नाम था बच्चों अभिजान शकुंतला। और ये किस चीज की स्टोरी थी बच्चों? Now it was a story of the love between a king whose name was Dushyant and a young woman जिनका नाम था शकुंतला। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। Now this the picture it is depicting this play जिसका नाम है अभिजान शकुंतला, that was written by Kalidas. Okay, the Chinese pilgrim Fa Hin noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. अब यहाँ पे आप देखो दूसरे जो पिलग्रिम्स थे बच्चों, दैट इज द चाइनीज पिलग्रिम्स। ओके, अब चाइनीज पिलग्रिम्स के बारे में अगेन आप लोगों ने पढ़ा है, ह्यून सैंग, फाहिन, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे चाइनीज पिलग्रिम्स थे बच्चों जो इंडियन किंग के कोर्ट में विजिट करते थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द चाइनीज पिलग्रिम दैट इज फाहिन। अब उन्होंने क्या नोटिस किया था? ही नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज who were treated as untouchables. उन्होंने नोटिस किया about the situation or the condition of the people who were considered or who were treated as untouchables. Right? Again, untouchables के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, जिनको क्या दर्जा दिया गया था? सबसे नीचा दर्जा दिया गया था in the वर्णा सिस्टम। राइट, सो इनके बारे में हम लोग को पता चलता है by the things that was written by Chinese pilgrim whose name was Fa He. Okay, now they were expected to live on the outskirts of the city. अभी जो untouchables लोग हुआ करते थे बच्चों, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था? Basically they were to live on the outskirts of the city. मतलब जो भी एक पर्टिकुलर सिटी है उनके आउटस्कर्ट्स में ये सारे untouchables रहा करते थे। ओके, अगेन यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, दिस इज द कालिदास अभिजान शकुंतलम, दैट वाज हिज इंपॉर्टेंट प्ले हियर। ओके, and Banbhat provides us with a vivid picture of the king's army on the move. अब बानभट्ट एक तीसरे important पोएट थे बच्चों, जिनके बारे में जिसके थ्रू हमें क्या पता चलता है? इनके डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें क्या पता चलता है? इसके हमें पता चलता है अबाउट द किंग्स आर्मी हु वर इन मूव। ओके, बेसिकली इन्होंने क्या लिखा था? ही रोट अबाउट द किंग्स आर्मी। ओके, वॉर्स कैसे हुआ करते थे या आर्मी कैसे थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बारे में ये बताया करते थे थ्रू हिज विविड पिक्चर। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके थ्रू हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता चलता है। राइट, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यू आर्मी, देन वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट असेंबलीज जिसमें हम लोगों ने सभा और नगरम के बारे में पढ़ा। देन वी टॉक्ड अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल एंड हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है? थ्रू द राइटिंग्स ऑफ इंपॉर्टेंट पोएट्स। ओके, कालिदास ने जो भी लिखा था, उसके अलावा फाहिन ने जो अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा था, एंड अगेन बानभट्ट के डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता चलता है। ओके, तो बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, देन वी टॉक्ड अबाउट द अदर किंगडम्स दैट वर इमर्जिंग जिसमें हम लोग ने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, देन वी टॉक्ड अबाउट द चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड, फिर हम लोग ने प्रशस्तीज के बारे में पढ़ा। राइट, कि जितने भी रूलर्स थे इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो इनके बारे में हमें प्रशस्तीज के थ्रू पता चलता है, दैट वाज रिटन बाय द कोर्ट पोएट्स इन द प्रेज ऑफ किंग। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू एम्पायर एंड आल्सो सम ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द न्यू एम्पायर्स एंड द किंगडम्स दैट वर इमर्जिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी बुक, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।